हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारा कंसर्न वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। यानी कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस और ऑथेंटिकेशंस करवाना कंपलसरी हो गया है। लेकिन ये अभी सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं किया है जीएसटी, ये अभी सिर्फ कुछ ही स्टेट के लिए एप्लीकेबल हुआ है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ दिन पहले जीएसटी ने अपनी एडवाइजरी इशू करी है, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में बताया है कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो वो कौन से स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। तो बात करते हैं कि कौन से स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये दादरा नगर हवेली, दमन, दीव और चंडीगढ़, ये कुछ स्टेट के लिए ही ये अभी रोल आउट हुआ है। फिर बाकी धीरे धीरे अदर स्टेट्स में भी इसको ऐड ऑन किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये आधार ऑथेंटिकेशंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशंस की रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ी कि क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर अपने को जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो अपन एक जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जाके एक अपनी नॉर्मल एप्लीकेशंस अप्लाई करते थे और वो जीएसटीएन के पास जाती थी और वेरीफाई होके वो जीएसटी डिपार्टमेंट अपने को जीएसटी नंबर इशू कर देता था। लेकिन ये कुछ स्टेट में ये नया फीचर इसलिए रोल आउट किया ताकि रजिस्ट्रेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ाई जा सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं। Point 1. Rule 8 of CGST Rule 2017 has been amended to provide that applicant can be identified on a common portal based on data analysis and risk parameters of biometric based Aadhaar authentications and taking a photograph of the applicant along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application. फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि इसको एनालिसिस करने के लिए और इसका रिस्क को कम करने के लिए, पैरामीटर्स को कम करने के लिए ये स्टेप लिया है ताकि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस और आधार ऑथेंटिकेशंस अच्छे से हो सके और जो अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स भी है उनका भी वेरिफिकेशन अच्छे से किया जा सके। फिर सेकंड पॉइंट है अबाउट द सेड फंक्शनैलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। It has been rolled out in Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu and Chandigarh on 24 अगस्त 2024। यानी कि ये जो ऊपर बताई हुई फंक्शनैलिटी है ये सिर्फ ये 4 स्टेट में ही एप्लीकेबल है और ये 24 अगस्त 2024 में इन स्टेट पे एप्लीकेबल हो चुकी है। फिर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द सेट फंक्शनैलिटी ऑल्सो प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म GSTR 1। द एप्लीकेंट विल रिसीव ईदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द मेल। यानी कि जैसे ही आप अपना जीएसटी फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपना एक आधार बेस्ड OTP जो होती है वो ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको अपने वेरिफिकेशन के लिए बुकिंग लेनी होगी और वो बुकिंग आपको जो लेनी है वो लेनी है जीएसटी सुविधा केंद्र से। यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र जो आपकी जुरिस्डिक्शन में आएगा उसके ऊपर आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी रहेगा वो इंटीमेशन आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक और OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एज मैंशन्ड इन पॉइंट 3। शी एंड ही कैन प्रोसेस द एप्लीकेशंस एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यानी कि जो OTP आधार बेस्ड होगी उसको पहले प्रोसेस करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। यानी कि पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो अभी भी कर रहे थे OTP के थ्रू वो तो करना ही है उसको आपको। फिर फिफ्थ पॉइंट है हाउएवर द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक एज मैंशन इन पॉइंट 3 ही विल बी रिक्वायर्ड टू बुक ए अपॉइंटमेंट टू विजिट डेजिग्नेटेड GSK यूजिंग द प्रोवाइडेड लिंक इन ईमेल। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको ईमेल आएगा उसके अंदर सारी डिटेल्स होगी और उसके बाद ही आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो कि आपको जो GST सुविधा केंद्र की अपॉइंटमेंट्स लेनी है वो आप तभी ले सकते हो। फिर 6 पॉइंट है द फीचर ऑफ द बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट डेजिग्नेटेड GST सुविधा केंद्र इज़ नाउ अवेलेबल फॉर द एप्लीकेंट ऑफ दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। यानी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो ये सिर्फ स्टेट है, इनके अंदर ही ये अपॉइंटमेंट्स अभी अवेलेबल है। फिर 7 पॉइंट है आफ्टर बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट द एप्लीकेशन गेट कन्फर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ईमेल पे आएगी। ही विल बी एबल टू विजिट द डेजिग्नेटेड GSK ऑफिस एज पर द चूजन शेड्यूल। यानी कि जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से ही आप GST सुविधा केंद्र जा सकते हैं और अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8, जब आप GST सुविधा केंद्र जाते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने कंपलसरी है। सबसे पहले जो आपने मेंशंस किए हुए होंगे आपके ईमेल के अंदर, यानी कि आपको जो ईमेल आएगा उसके इंटीमेशंस में सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मेंशन करी जाएगी, वो तो आपको लेके जानी कंपलसरी है। पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लेके जाने कंपलसरी है वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड लेके जाना है और ओरिजिनल वो सारी डिटेल्स जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल कर रहे हो। यानी कि आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाना है,
आपको अपना रेंट एग्रीमेंट है तो वो लेके जाना है, सेल डीड है तो वो लेके जानी है, आपको अपना फ़ोटो लेके जाना है, ये सारी बेसिक डिटेल्स तो लेके जानी है और साथ में आपको अपने ईमेल की एक सॉफ्ट कॉपी भी लेके जानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 9th, द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट द GSK फॉर द ऑल रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर द GSTN एप्लीकेशन फॉर्म GSTN 1। तो आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो GSK के यानी कि जो GST सुविधा केंद्र जो होगा वो सारे वेरिफिकेशन आपकी करेगा। फिर 10 पॉइंट है, एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू चूज अपॉइंटमेंट फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द मैक्सिमम परमिशंस पीरियड ऑफ द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन द इंटीमेशन ऑफ द ईमेल। In such case, ARN will be generated once the biometric based Aadhaar authentication process and document verification are completed। यानी कि जब आप अपना अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो उसके अपॉइंटमेंट लेने का भी एक टाइम रहेगा, आपको उस टाइम के अंदर ही आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स ले लेनी है। अगर आप उसके अंदर नहीं लेते हो तो आपकी शायद एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और जब आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ARN भी जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। और जो GSK ऑफिस रहेगा उसका ऑपरेशनल्स के जो डेज़ रहेंगे वो नॉर्मल डेज़ के हिसाब से ही रहेंगे, यानी कि उसके जो गवर्नमेंट्स के वर्किंग डेज़ होते हैं उसके हिसाब से ही इसकी वर्किंग डेज़ होंगे, आपकी रिस्पेक्टेड यूनियन टेरिटरी जो होगी उसके हिसाब से रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना हो या GST के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप हमसे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। And thank you so much for watching our video. For more informative videos, please subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much.